नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। बंधु, कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ आप मेल कर सकते हैं और इनके वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और जान सकते हैं विशेष जानकारी। आइए आप ही के द्वारा भेजे हुए मेल्स को लेते हैं और जानते हैं उनके क्या हो सकते हैं समाधान। सर, जो मेल्स हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं उसमें पहला है मुकेश वर्मा जी का और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 14 दिसंबर 1965 और ये मुजफ्फरनगर से मेल करते हैं। इनका कहना है कि पार्टनरशिप में सराफे का कार्य करना चाहते हैं, ये सही होगा या नहीं? मुकेश वर्मा जी, जैसा कि आपने पार्टनरशिप में व्यापार करने की बात कही है, आपको पार्टनरशिप में व्यापार करने की ज़रूरत नहीं है। मिथुन लगन की आपकी कुंडली है, गुरु लगन में बैठे हैं और इसको देखते हुए आप में खुद इतनी कैपेबिलिटी है कि आप स्वयं अपना व्यापार अपने आप अपने बलबूते पर चला सकते हैं। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि आपको पार्टनरशिप की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा प्रयास कीजिए, आप स्वयं इस काम को, जो काम आप चाह रहे हैं सराफे का काम, आप इंडिपेंडेंटली कीजिए। आने वाले समय में ऐसा कोई आपका प्रॉब्लम नहीं आने वाली है कि जो आपको दिक्कत करे। 7 दिन आप हनुमान जी के दर्शन करने जाइए, लगातार 7 दिन जाइए। इसमें मंगल और शुक्र का मत देखिए, लगातार आप 7 दिन हनुमान जी के दर्शन करने जाइए। अगस्त 2012 में आपका कार्य चालू हो जाएगा और अच्छा चलेगा। भविष्य में भी इसकी अच्छा चलने की उम्मीद है। तो बिल्कुल मुकेश जी, आपने जाना कि आपने क्या करना है। भगवान हनुमान का स्मरण करें, उनका ध्यान करें और जो सर ने आपको कहा है उन उपायों का पालन करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर होगा। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो राजेश अग्रवाल जी का है। इनकी जो जन्म तिथि है वो 12 नवंबर 1972 की है। जन्म का समय है इनका सुबह के 7:15 पर। ये कहते हैं शीशे का व्यापार करते हैं, ऑर्डर मिलते मिलते उसमें कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती हैं, क्या करें? राजेश जी, आपको 9 किलो जौ जल प्रवाह करनी है किसी भी दिन, जिस दिन आप उचित समझें, मौसम साफ होना चाहिए उस दिन, और आप 9 किलो जौ जल प्रवाह कीजिए। साथ में चमड़े का सामान न खरीदें। साथ ही सिर पर सफ़ेद रंग की कैप लगाइए। कोशिश कीजिए कि सिर पर सफ़ेद रंग की कैप लगाइए। सरसों का तेल ना प्रयोग कीजिए। इतना करने के बाद ही आपको जितने भी प्रकार के ऑर्डर्स जो आपको नहीं मिल रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी आ रही है, वो आपको समाप्त हो जाएगी और आपको अच्छे ऑर्डर्स मिलेंगे और आगे का समय देखने में लगता है बहुत अच्छा जाएगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो राजेश अग्रवाल जी, आपने जाना कि क्या करना है। सफ़ेद टोपी आप पहने और साथ ही साथ जो आपको कहा गया है वो कीजिए। आपकी समस्या का समाधान ज़रूर होगा और आपका व्यापार चल पड़ेगा। सर, अगला जो मेल हमारे पास है विकास जैन जी का है और इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 14 फरवरी 1988। जन्म का समय है सुबह के 10 बजे। दिल्ली से मेल करते हैं। इनका कहना है शादी कब होगी और साथ ही साथ ये जानना चाह रहे हैं जॉब कब लगेगी। शादी विकास जी इसी साल आपकी हो जाएगी। 2012 में ही शादी के योग बने हुए हैं और इस साल में शादी हो जाएगी। भगवान नेमिनाथ का आप स्मरण कीजिए और 8 दिन मंदिर में 1 गोला रोजाना चढ़ाइए। आपको निश्चित लाभ मिलेगा और किसी भी प्रकार की समस्या न तो शादी में आएगी और ना ही आपकी दिल्ली से बाहर जो आप नौकरी में आपको मिलने वाली है, सर्विस मिलने वाली है ना, उसमें आएगी। तो विकास जैन जी, भगवान नेमिनाथ जी का स्मरण करें और साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए। समाधान होगा और आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी। सर, अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो है सिद्धार्थ चौहान जी का है। हैदराबाद से मेल करते हैं। इनकी जन्म तिथि है 2 अप्रैल 1997 और ये अपने करियर के लिए चिंतित हैं। ये जानना चाह रहे हैं भविष्य में करियर कैसा रहेगा। सिद्धार्थ जी, अभी आप इस बात की चिंता मत कीजिए कि आपको क्या करना है और बहुत लंबे टाइम में के बाद आपको क्या क्या फील्ड में जाना है। अभी आप 15 साल के हैं। आने वाले समय में आप चिंता ना करें, आपकी अच्छी पढ़ाई की संभावना है। किसी भी प्रकार का आपको, मुझे नहीं लगता आपको बाधा आएगी। आपको करना क्या है, फ़िलहाल 5 बादाम रोज़ाना 5 दिन किसी भी मंदिर में जिसमें भी आप उचित समझें आप जाएं। जिसमें भी आप जाते हैं तो 5 दिन लगातार जाएं और वहाँ पर भगवान, कोई भी भगवान के चरणों में आप 5 दिन लगातार बादाम चढ़ाएं। इतना करते ही आपकी सब समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई चिंता की ना करें।
तो सिद्धार्थ चौहान जी, देख रहा आपने कि क्या करना है आपको। अभी आपकी उम्र पढ़ाई करने की है, यानी खूब मेहनत कीजिए, अपने आप को और शिक्षित बनाइए। समय आने पर आपको पता चल जाएगा कि किस करियर में और किस क्षेत्र में आपको जाना है और कौन सा क्षेत्र आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ अपने इष्ट देव को स्मरण करें, उनका ध्यान रखें और आपकी समस्याओं का समाधान जरूर होगा। अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया है वो है गौरव भाटी जी का है और ये बेंगलोर से मेल करते हैं। इनकी जो जन्म का समय है वो है 4:30 शाम का समय है। जन्म तिथि है 8 फरवरी 1975। ये कहते हैं कि तबीयत खराब रहती है और साथ ही साथ जॉब से छुट्टी करनी पड़ती है। साथ ही ये भी कहते हैं कि जॉब जब ऑफिस जाते हैं तो काम देखकर इन्हें घबराहट फील होने लगती है। गौरव जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको घबराहट होती है, इसके लिए आपको 8 दिन कोई भी मंदिर में 1 गोला रोजाना चढ़ाइए और शनिवार को चने जरूर खाइए। जो चने की दाल होती है वो नहीं कह रहा मैं, चने जो साबुत चने होते हैं वो आप, काले चने, वो आप ज़रूर खाइए। परिवर्तन आएगा, निश्चित रूप से आपकी घबराहट जो होती है वो दूर हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से कार्य कर सकेंगे। किसी भी प्रकार की घबराहट आपको ऑफिस में नहीं होगी। साथ ही शनि के मंदिर में जा कर के कभी कभी महीने में 1 बार, कभी कभी आप शनि के मंदिर में जा कर के दीपक जलाएं। निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा, चिंता ना करें, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो गौरव भाटी जी, देखा आपने कि क्या करना है आपको। शनिवार को साबुत चने का सेवन कीजिए। साबुत चना आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है। बंधु, अभी और भी कई क्वेश्चंस हैं और कई समस्याएं हैं जिसका समाधान आपको सर संजय जैन जी से मिलेगा, लेकिन अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। सभी प्रकार के आर्टिफिशियल ज्वेलर्स के निर्माता एवं विक्रेता राज आर्टिफिशियल ज्वेलर्स मेरठ। कॉर्पोरेट इंक्वायरी के लिए संपर्क करें सौरभ जैन 0935807551 0931913080। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। अगला मेल लेने से पहले हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं सर संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके बिना किसी जोड़ तोड़ के, बिना तोड़ फोड़ के अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो इन्हें मेल कर सकते हैं, पूरे डिटेल में अपनी समस्याओं का वर्णन कर सकते हैं और आप चाहें तो इनके वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कीजिए और जानिए विशेष जानकारी। सर, अगला जो मेल हमारे पास आया है वो है यशवंत सिंह जी का है और इनकी जो जन्म का समय है वो सुबह के 8:30 पर है। जन्म तिथि इन्होंने भेजा है 22 जून 1951। ये कहते हैं मेरी उम्र 61 साल की है, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, ब्लड प्रेशर और शुगर नॉर्मल नहीं है, कोई उपाय बताएं। यशवंत सिंह जी, आपको कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम फिलहाल इस साल में 2012 में नहीं करना चाहिए आपकी पत्री के अनुसार। आपको इसके अलावा आपको शनिवार को नमकीन का और मंगलवार को बताशे का दान करना चाहिए। आप इतना कीजिए। साथ ही आप चमड़े का सामान इस साल ना लें। निश्चित रूप जानिए कि आपको आराम आना शुरू हो जाएगा और जल्द ही ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों ही कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएंगी। आपकी पत्री में ऐसा बीमारी का बहुत लंबा योग नहीं है। जो ये आप छोटे छोटे से मैंने 2-3 उपाय आपको बताए हैं, आप इतना ही कीजिए, निश्चित लाभ मिलेगा। तो यशवंत जी, अभी आप कंस्ट्रक्शन के काम को ना करें और साथ ही साथ शनिवार को 1 किलो नमकीन बांटे गरीबों में और अपने इष्ट देव का स्मरण करें, आपको जरूर लाभ होगा। अगला मेल ले लेते हैं सर। अगला जो मेल है हमारे पास वो चतुर सेन जैन जी का है और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 7 जून 1972 और ये गुड़गांव से मेल करते हैं। इनका कहना है कि जन्मपत्री नहीं है, इन्होंने जन्मपत्री नहीं भेजी है आपको और इनका डेट भी पता नहीं, डेट ऑफ बर्थ इनकी क्या है।
ये कहते हैं बच्चे सेवा नहीं करते हैं, अकेले रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे जेल में बंद है। क्या उपाय है सर? जैन साहब, जैसा कि आपने बोला है कि आपको बच्चों की तरफ से परेशानी है और अकेलापन महसूस होता है, इसके लिए आपको करना क्या है, भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण कीजिए। एक बार केवल मंदिर में जा कर के गुल्लक में जो भी आपकी श्रद्धा हो या जो आपकी जेब अलाउ करती हो, चाहे 1 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक जो भी आपकी जेब अलाउ करती हो, आप गुल्लक में डालिए। आपको निश्चित रूप से परिवर्तन मिलेगा, बच्चों से प्रेम मिलेगा और जो ये आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, आपसे इसमें भी आराम आएगा। वजह कैसे आराम आएगा? आराम ऐसे आएगा कि बच्चे आपसे पूछेंगे हाँ जी क्या हाल है, ठीक हो, सेवा भाव करेंगे, सेवा करेंगे, आपको निश्चित रूप से परिवर्तन आएगा। और जो जेल आपको महसूस हो रही है वो एक आनंद आपको आएगा कि मैं अब जेल में मैं नहीं हूँ, जेल से छूट चुका हूँ, और खुशी रहेगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं रहेगी। तो चतुर सेन जी, आप भगवान पार्श्वनाथ जी का स्मरण कीजिए, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं उनका भी पालन कीजिए, वो भी ज़रूरी है। अगला मेल सर आया है हापुड़ से, एकता सेठ जी का है। इन्होंने अपनी जन्म तिथि बताई है 26 जून 1987 और जन्म का समय है शाम के 5:45 पर। ये कहती हैं शादी कब होगी और करियर कैसा होगा? एकता जी, जैसा कि आपने शादी के विषय में मालूम किया है, आपको 2013 के अंदर शादी हो जाएगी। 2013 में ही होगी, 12 में तो उम्मीद नहीं लगती मेरे को, बाकी 2013 में शादी हो जाएगी। और शादी जो आपकी होगी कहीं दूर होगी, हापुड़ से कुछ दूर, 400-500 किलोमीटर के आसपास, कम से कम इतनी दूर होगी। और इसके लिए आपको करना क्या है, अपने कैरियर के लिए 6 दिन हनुमान जी के मंदिर में जा कर के उनके दर्शन करने हैं और प्रसाद चढ़ाना है। 6 दिन लगातार प्रसाद जाना है और लगातार प्रसाद चढ़ाना है। ऐसा नहीं कि मंगलवार को ही केवल करना है, लगातार 6 दिन करना है। कैरियर भी ठीक है और शादी का आगने वाला समय भी वो भी आपका बढ़िया है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो एकता सेठ जी, आपने जाना कि आपको क्या करना है। 6 मंगलवार भगवान हनुमान के दर्शन कीजिए, आपका करियर बहुत अच्छा हो जाएगा। साथ ही साथ आपके शादी का भी योग जल्दी बन जाएगा। अगला जो मेल है सर, अगला मेल है हमारे पास जो आया है वो पारुल वर्मा का है और इन्होंने जो अपना डेट ऑफ बर्थ भेजा है ये है 28 नवंबर 1980। ये कहती हैं सर कि पति से इनकी बनती नहीं है, क्या करें? घरेलू कार्य के साथ साथ कोई घरेलू व्यापार भी करना चाहती हैं। पारुल जी, आपको 7 दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, लगातार 7 दिन चढ़ाना है। और उसके बाद 1 दिन छोड़ करके गणेश जी को 6 दिन लड्डू चढ़ाने हैं, 1 लड्डू रोजाना चढ़ाना है। इतना करने के बाद आपको सोचना पॉजिटिव है, अपने पति के बारे में भी और अपने कार्य के बारे में भी। दोनों ही कार्य हो जाएंगे और दोनों ही कार्य अच्छे होंगे। आपको अच्छे रिलेशन अपने पति से बन जाएंगे और किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो पारुल वर्मा जी, आपने क्या करना है, आप भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करें, उनके शिवलिंग की पूजा करें, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। चलिए अगला मेल ले लेते हैं। अगला मेल जो हमारे पास आया सर वो है गौरव वंसल जी का है और इन्होंने अपनी जन्म तिथि जो भेजी है वो है 14 अगस्त 1978 और जन्म का समय है शाम के 8 बजे का। इनका कहना है सर कि बर्तनों और गिफ्ट का ये शॉप रखा है, इन्होंने दुकान चला रहे हैं लेकिन चल नहीं पा रहा है, क्या करें? गौरव बंसल जी, जैसा कि आपने बर्तनों का काम करते हैं, गिफ्ट का काम करते हैं, यही काम आपका बहुत अच्छा चलने वाला है। जुलाई महीने से जो आने वाला महीना है जुलाई का, जुलाई महीने से ही आपका काम में परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा और अच्छा चलेगा। साथ ही बंसल जी, सिर्फ एक मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि आपको स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, क्योंकि स्वास्थ्य खराब होने के चांसेस लग रहे हैं। तो लिहाजा आप इसके लिए किसी भी मंदिर में 8 दिन तक लगातार दूध चढ़ाइए और भगवान भोले शंकर का स्मरण कीजिए। साथ ही 3 दिन मंदिर में गोला अलग से चढ़ाइए, 1 दिन छोड़ करके, फिर 3 दिन लगातार मंदिर में गोला चढ़ाइए। इतना करने से ही परिवर्तन आ जाएगा और आपका जो ये बर्तनों का काम है या ये सोचना कि ये मेरा काम नहीं चलेगा, शायद बदला जाएगा या क्यों नहीं चल रहा है या क्या बात है, ये सब चीज़ दिमाग से निकल जाएंगी और काम चल पड़ेगा। जुलाई के बाद बहुत अच्छे ही हो गए आपके काम के चलने के लिए। सर अभी जो आपने उपाय बताए गौरव बंसल जी को, आपने कहा कि मंदिर में दूध चढ़ाइए, लेकिन इन्होंने जो क्वेश्चन किया है इसमें इन्होंने कहा कि बर्तन और गिफ्ट की दुकान है, तो दूध का और बर्तन की दुकान से चलने से इसका क्या संबंध है? रणजीत जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। ये बंसल जी का जो काम है वो ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि मेरा काम ठीक नहीं चल रहा है,
उनका काम ठीक है, एक समय आता है कुछ थोड़े बहुत टाइम के लिए बाज़ार में, कभी मंदे का कभी तेज़ी का, तो वो समय चल रहा है और कोई ख़ास बात नहीं है। और ये इनका आगे भी काम बढ़िया चलेगा और जुलाई के बाद तो और भी अच्छा चलेगा। वजह क्या है कि इनकी सोच में परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि इनका स्वास्थ्य खराब है। स्वास्थ्य खराब कुछ है और कुछ आगे और होने की संभावना है, हमें उसको ठीक करना है जी। जैसे ही वो ठीक होगा, इनके दिमाग में पॉजिटिव विचार आने शुरू हो जाएंगे और ये इस तरीके की बात नहीं सोचेंगे कि मेरा काम नहीं चल रहा या मेरी, एक समय होता है कुछ टाइम के लिए, मंदा हर चीज़ में आता है। वो मंदा आया है, उसमें ये घबरा गए हैं, इन्होंने मेरे को मेल कर दिया, बता दिया कि हाँ जी तुरंत भाई बताइए क्या किया जाए। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि स्वास्थ्य थोड़ा सा ठीक हो जाएगा और आगे आने वाले जो समय में अगर ये 8 दिन मंदिर में दूध देते हैं, भगवान शिव पे चढ़ाते हैं या वहाँ मंदिर में दे के आते हैं, तो इससे उनके वो जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहेगा। और जब वो ठीक रहेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव काम करेंगे और अच्छा काम करेंगे और अच्छी सेल करेंगे जी। बिल्कुल, यानी कि कहीं न कहीं ये नेगेटिव सोच रहे हैं, जिसके हाँ, कारण ऐसा घबरा रहे हैं, माहौल बन पड़ा है। गौरव बंसल जी की समस्याओं का समाधान तो हो गया, लेकिन आपके पास भी अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान आप जान सकते हैं। बस आपको आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स पर कांटेक्ट करना है। तो आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके अपनी समस्याओं से निजात पा सकते हैं और जान सकते हैं क्या हो सकता है उसका समाधान। साथ ही साथ आप मेल कीजिए sirsanjayjain@gmail.com पर और विस्तार से अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं आप। साथ ही साथ आप डिटेल में अपनी समस्याओं के बारे में लिखिए। अगर आपकी समस्या वास्तु से संबंधित है या ज्योतिष से संबंधित है, अगर वास्तु से संबंधित है तो अपने घर की पूरी रूपरेखा आप भेजिए, नक्शा भेजिए, उसके अनुसार आपको समाधान मिलेगा। और आप चाहें तो सर के वेबसाइट पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं और विशेष जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे और आपकी समस्याओं का समाधान जान सकेंगे। आज के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। नमस्कार।